चलो देखो लिखा हुआ यूज ऑफ एम इज आर, ठीक है। इसका सिंपल सेंटेंस तुम लोग बना लिया है, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनता है, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो तुम लोग एक बार बताए थे हम, तीनों लिखवा करके बढ़िया, ठीक है। तो यूज ऑफ जो एम इज आर वाला है ना, इसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दोनों बता देते हैं, और सिंपल वाला जो होता है अफर्मेटिव वो बना ही लिया हो तुम लोग, ठीक है, समझ ही लिया था। चलो देखो नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ लिख दिए शॉर्टकट में नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एम इज आर के बाद नोट प्रयोग करें। क्या करें? नोट का प्रयोग करें, है ना। नोट का समझा है क्या? कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है? एम इज आर। जब तुम सेंटेंस बना रहा है तो पहले कर्ता दिया, कर्ता के अनुसार एम इज आर लगाया, उसके बाद क्या करना है? नोट लगाना। अगर उसमें नहीं है तब, ठीक है, उसमें नहीं है तब क्या करना है? नोट लगाना, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो डाल देना, ठीक है, जिसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्टकट में लिख दिए इसी का फुल, इसी का, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या लिख दिए? इंट्रोगेटिव। कर्ता के पहले जो तुम्हारा सब्जेक्ट था ना, अब उसके पहले एम इज आर लिखना है। जब तुम्हारा प्रश्नवाचक संख्या बोले तो, प्रश्नवाचक सेंटेंस बोले तो। अब प्रश्नवाचक सेंटेंस में जैसे क्या तुम बीमार है, यही ना होगा। प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम बीमार है, अब क्या बीमार है कि नहीं वो उससे प्रश्न कर रहा है ना। तो यही हो गया तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब कह रहा है क्या तुम बीमार है। अब देखो इसमें सबसे पहले ना तुम क्या को भूल जाओ, पहले तुम बीमार हो इसको पहले पकड़ो, फिर इसमें पूछा क्या, अच्छा प्रश्न कर रहा है ना। तो देखो सबसे पहली बात है कि तुमको अभी बताया है कि कर्ता के पहले एम इज आर लगा देना। तो पहले क्या तुम बीमार है, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। मेन करता है ना। अब कर्ता से पहले क्या करता है? एम इज आर पहले प्रयोग करना, ठीक है। तो यू में क्या लगता है? यू में आर लगता है, इज लगता है, एम लगता है, क्या लगता है? आर लगता है। तो आर का पहले लाएगा, ठीक है, फिर यू का इंग्लिश देगा। इसका मतलब वही हुआ, इसका मतलब, ठीक है। कर्ता के पहले, कर्ता तुम्हारा यू है ना, यू है, यू के पहले क्या करेगा? आर लाएगा, उसके बाद यू देगा, ठीक है। फिर बीमार का इंग्लिश आई डबल एल इल बने, क्या होता है? बीमार। क्या होता है? ठीक है, समझ आया क्या? तो अब साफ भाषा में हो गया कि आर यू इल हुआ, क्या तुम बीमार है ना, या फिर क्या तुम बीमार हो। समझ में आया क्या? आप बना के बता भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ कर्ता के पहले, अच्छा नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, ठीक है। आप दोनों का एक को एग्जांपल भी ले लिए, ठीक है। क्या चीज? एग्जांपल ले लिए। जैसे मैं दयालु नहीं हूं, क्या है? मैं दयालु नहीं हूं, इसमें नहीं आया। पहले क्या दोनों बनाता था? मैं दयालु हूं केवल बनाता था ना। अब इसमें आ गया मैं दयालु नहीं हूं, है ना। साफ भाषा में लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस एम इज आर के बाद नोट का प्रयोग करें, ठीक है। एम इज आर के बाद, ठीक है। तो मैं दयालु नहीं हूं, मैं इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? एम इज आर क्या लगता है? एम, ठीक है। अब क्या है? नहीं का इंग्लिश प्रयोग करना, किसका? नहीं का। तो नहीं के इंग्लिश अभी क्या दिए हैं? नोट। नोट, है ना। उसके बाद क्या है? दयालु। क्या है? दयालु इंग्लिश क्या होता है? KIND। क्या हो गया? काइंड, है ना। आई एम नॉट काइंड, मैं दयालु नहीं हूं। चलो ठीक है, ये नेगेटिव वाला क्लियर हो गया, समझ रहा ना। उसके बाद में अब कर्ता के पहले एम इज आर का प्रयोग। अब तक इसमें क्या रहा? क्या मैं दयालु हूं, प्रश्न तो कर ही रहा है ना। अब देखो कर्ता, कर्ता तुम्हारा क्या? मैं, ये आई है, आई तुम्हारा क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के पहले क्या करना है? एम इज आर को निकालना है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ क्या लगता था? क्या लगता था? तो सबसे पहले तुम क्या करेगा? एम को निकालेगा। क्या करेगा? एम को, ठीक है। एक बताओ यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ेगा, क्या चीज? ठीक है, एम क्या किया? एम निकाला ना। अब इंग्लिश किसका देगा? एम आई। फिर दयालु का इंग्लिश क्या होता है? KIND, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। समझ आया क्या? समझ रहा है? तो एम आई काइंड, क्या मैं दयालु हूं, समझ रहा है। अब इसके पहले सेंटेंस तुम लोग सिंपल में बनाता था, तो ये वाला बनाता था, देखते हैं थोड़ा सा स्पेस है, देखो ये बनाता था। इसी को देखो पहलू का वाला लाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं दयालु हूं, ये ना था रे, ऐसे ना था। मैं दयालु, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है? देखो मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई।
अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सिंपल में बनता था आई, अब आई के साथ क्या लगता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आई है, और डायल इंग्लिश क्या होता है, काइंड। देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हमको उम्मीद करते हैं कि तुम लोग एम इज आर वाला नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों समझ में आ गया होगा इस मेथड के द्वारा, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। इसको कॉपी पे नोट कर लो। जी सर।